हस्तिनापुर के दरबार में भी दो गुट बन चुके थे। एक ओर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले भीष्म पितामह और विदुर जैसे महानुभाव पांडवों के पक्ष में थे, तो दूसरी ओर दुर्योधन दुशासन और शकुनी षड्यंत्र रचने में व्यस्त थे। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के प्रधान सेनापति और सबसे वृद्ध सदस्य थे। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन अपने वचनबद्धता के कारण कौरवों के खिलाफ खुलकर खड़े नहीं हो सकते थे। विदुर, जो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, नीति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए पांडवों के हितैषी बने रहे। शकुनी का मुख्य उद्देश्य अपने भांजे दुर्योधन को हस्तिनापुर का सम्राट बनाना था, भले ही इसके लिए उसे धर्म और नैतिकता का त्याग क्यों न करना पड़े। शकुनी ने देखा कि पांडवों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और प्रजा उन्हें भावी राजा के रूप में देखने लगी थी। इससे दुर्योधन के मन में असुरक्षा की भावना गहराती गई। दुर्योधन की इसी ईर्ष्या और क्रोध का शकुनी ने फायदा उठाया। उसने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को खुली चुनौती देकर हराना असंभव है, क्योंकि वे वीरता, धर्म और नीति में श्रेष्ठ हैं। विशेष रूप से अर्जुन की युद्ध कला और भीम की अपार शक्ति के सामने कौरव टिक नहीं सकते, इसलिए उन्हें हटाने के लिए कूटनीति और छल का मार्ग अपनाना पड़ेगा। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, पांडवों को युद्ध में हराना असंभव है। यदि तुम हस्तिनापुर का सिंहासन पाना चाहते हो, तो हमें उन्हें ऐसा जाल बिछाकर हटाना होगा जिसमें वे स्वयं फंस जाएं। ऐसा कार्य होना चाहिए कि संसार इसे दुर्घटना माने और हमारे ऊपर कोई संदेह न करे। यही सोचकर शकुनी ने एक भयंकर षड्यंत्र रचा, लाक्षागृह की योजना। यह एक ऐसा महल होना था जो बाहर से अत्यंत भव्य और आकर्षक दिखे, लेकिन भीतर से पूर्णतः ज्वलनशील हो। इसका निर्माण ऐसे पदार्थों से करवाया जाना था जो आग पकड़ने पर तीव्रता से भड़क उठें। शकुनी ने दुर्योधन और उसके भाई शासन के साथ मिलकर यह योजना धृतराष्ट्र के सामने रखी। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्र के मोह में अंधे थे, इस योजना को सीधे स्वीकार तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इसे रोकने का भी कोई प्रयास नहीं किया। उनके भीतर का पिता अपने पुत्र की महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता था, जबकि राजा का धर्म निभाने में वे असफल रहे। शकुनी ने यह भी सलाह दी कि महल को राजधानी हस्तिनापुर से दूर वारणावत में बनाया जाए, ताकि यदि कोई दुर्घटना हो तो राजधानी पर कोई दोष न आए। उन्होंने यह योजना इस तरह रची कि पांडवों को एक उत्सव के बहाने वहां भेजा जाए, जिससे प्रजा को भी कोई संदेह न हो। शकुनी की योजना के अनुरूप वारणावत नामक नगर में एक भव्य और आकर्षक महल के निर्माण का आदेश दिया गया। इस महल को बाहर से देखने पर कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि इसके भीतर मृत्यु का एक सुनियोजित जाल बिछा हुआ है। महल का निर्माण विशेष सामग्री से किया गया। लाक्षा, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। घी और राल आग पकड़ने में सहायक और उसे भड़काने वाले तत्व। सूखी लकड़ियां और कपास आग की लपटों को तेजी से फैलाने के लिए। इन सभी पदार्थों का ऐसा मिश्रण किया गया कि एक बार यदि आग लगाई जाए तो महल पलक झपकते ही जलकर भस्म हो जाए और कोई भी जीवित न बच सके। बाहरी दीवारों पर कीमती पत्थरों और सुंदर नक्काशी से सजावट की गई, जिससे यह एक शाही महल प्रतीत हो। निर्माण कार्य को पूरी गोपनीयता में संपन्न किया गया। यात्रा की तैयारी के समय हस्तिनापुर के लोग भावुक थे, क्योंकि पांडव प्रजा में अत्यंत प्रिय थे। नगरवासियों ने उन्हें उत्साहपूर्वक विदा किया। राजसी रथों पर सवार पांडवों का काफिला वारणावत की ओर बढ़ा। मार्ग में जनता उनके दर्शन करने उमड़ पड़ी और पुष्प वृष्टि कर उनका स्वागत किया। वारणावत पहुंचने पर नगरवासियों ने पांडवों का भव्य स्वागत किया। नगर में चारों ओर उत्सव का माहौल था। लोग पांडवों के दर्शनों के लिए लालायित थे। विशेषकर युधिष्ठिर की न्यायप्रियता और अर्जुन की युद्ध कला के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। नगरवासियों ने पांडवों को फूल की मालाओं से सम्मानित किया और ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। पांडवों को लाक्षागृह में ठहराया गया, जो देखने में अत्यंत भव्य और आकर्षक था। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी, कीमती झूमर और महंगी सजावट थी, जिससे यह महल एक शाही आवास प्रतीत होता था। लेकिन पांडवों को अभी तक इस षड्यंत्र की कोई भनक नहीं थी। महल में चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था, लेकिन पर्दे के पीछे कौरवों का घातक षड्यंत्र धीरे धीरे आकार ले रहा था। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर पांडवों के सच्चे शुभचिंतक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे और जानते थे कि कौरवों के मन में पांडवों के लिए द्वेष है। विदुर को शकुनी और दुर्योधन की इस गुप्त योजना की भनक लग चुकी थी, लेकिन धृतराष्ट्र के आदेशों और दरबार की मर्यादा के कारण वे खुलकर पांडवों को सच नहीं बता सकते थे।
पांडवों के वारणावत जाने से पूर्व विदुर ने युधिष्ठिर से एकांत में मिलकर सांकेतिक भाषा में उन्हें सतर्क किया। विदुर ने कहा, जो व्यक्ति चूहे के बिल का रास्ता जानता है, चूही वही आग से बच सकता है। कभी कभी बाहरी सुंदरता के भीतर विनाश छिपा होता है। युधिष्ठिर, जो धर्म और नीति में पारंगत थे, विदुर के शब्दों का गूढ़ अर्थ समझ गए। वे भांप गए कि वारणावत यात्रा कोई साधारण उत्सव नहीं, बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। विदुर का यह इशारा इस ओर था कि लाक्षागृह में आग का खतरा छिपा है और उनसे बचने के लिए एक गुप्त मार्ग खोजना आवश्यक है। विदुर ने और भी संकेत दिए, सावधानी ही सबसे बड़ी रक्षा है। जहां बाहर से सब कुछ सही दिखे, वहीं सबसे अधिक खतरा छिपा हो सकता है। युधिष्ठिर ने विदुर के इन शब्दों को गंभीरता से लिया और अपनी माता कुंती और भाइयों को भी सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने भीम से विशेष रूप से महल की दीवारों और नींव का निरीक्षण करने को कहा ताकि कोई गुप्त मार्ग ढूंढा जा सके। विदुर ने गुप्त रूप से एक विश्वसनीय व्यक्ति को भी वारणावत भेजा, जो महल के नीचे से एक सुरंग खोदने का कार्य शुरू करे। यह सुरंग ही पांडवों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती थी। युधिष्ठिर ने विदुर की गुप्त चेतावनी के बाद यह समझ लिया था कि लाक्षागृह में उनके और उनके भाइयों के प्राणों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। पांडवों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक ऐसी योजना बनाई गई जिसमें उन्हें महल में आग लगने की स्थिति में बिना किसी को खबर हुए जंगल की ओर निकलने का रास्ता मिल सके। इसके लिए एक गुप्त सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस योजना में एक विशेष बदलाव किया गया। सुरंग की खुदाई जंगल से महल की ओर की जानी थी, ताकि कोई भी महल में रहकर खुदाई करता हुआ न दिखे और शक न हो। इस प्रकार यदि कोई सुरंग खोजने की कोशिश करता भी तो उसे जंगल में उसका कोई छोर नहीं मिलता और महल में भी किसी को भनक नहीं लगती। खुदाई का कार्य रात्रि के समय शुरू किया गया ताकि दिन में महल में रहने वालों या नगरवासियों को किसी प्रकार की गतिविधि का आभास न हो। मजदूर ने जंगल के गहरे हिस्से से खुदाई शुरू की और सुरंग को महल की दिशा में ले जाने लगा। यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया गया। मिट्टी और पत्थरों को जंगल के भीतर ही गड्ढे खोदकर दबाया जाता था या झाड़ियों में फैला दिया जाता था ताकि दूर से देखने पर कोई बदलाव न दिखे। खुदाई के समय ध्वनि को कम करने के लिए सुरंग की दीवारों को चिकना और ठोस रखा गया। सुरंग को इस तरह से महल में निकाला गया कि उसका मुहाना महल के एक कोने में बने भंडार गृह में खुलता था। लाक्षागृह में आग लगाने की योजना बेहद सोच समझकर बनाई गई थी। महल का निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया था कि वह आसानी से जलकर राख हो जाए। लाख, घी, राल और सूखी लकड़ियों से बने इस महल में आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी ही काफी थी। एक अंधेरी रात को, जब चारों ओर सन्नाटा था और नगरवासी गहरी नींद में डूबे थे, उस षड्यंत्रकारी रात्रि को चुना गया। दुर्योधन और शकुनी ने अपने विश्वसनीय सेवक पुरोचन को आदेश दिया कि वह महल में आग लगाए। पुरोचन, जो लाक्षागृह का रखवाला भी था, ने पूरी योजना को अंजाम देने का जिम्मा लिया। उस रात पांडव और माता कुंती भी सतर्क थे। विदुर की चेतावनी और खुदी हुई सुरंग के कारण वे पहले से ही तैयार थे। युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, आज रात्रि हमारी परीक्षा की घड़ी है। धैर्य और चतुराई से काम लेना। आधी रात के समय जब सब गहरी नींद में थे, पुरोचन ने महल के विभिन्न कोनों में आग लगाई। घी और लाख के कारण आग तुरंत भड़क उठी और विकराल लपटों ने लाक्षागृह को पूरी तरह घेर लिया। आग इतनी तेज थी कि पल भर में महल जलते हुए भस्म होने लगा। चारों ओर से उठती लपटों ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। महल से आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। लोग दूर से इस भयावह दृश्य को देखकर भयभीत हो गए, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि कोई भी सहायता नहीं कर सका। युधिष्ठिर ने इशारा किया और सभी पांडव माता कुंती के साथ गुप्त सुरंग में प्रवेश कर गए। भीम ने सबसे पीछे रहकर सुरंग का द्वार बंद कर दिया ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। भीम ने अपनी शक्ति से माता कुंती को अपने कंधों पर उठाया और अपने भाइयों को साथ लेकर तेजी से सुरंग से बाहर निकले। सुरंग के मुहाने से वे घने जंगल में निकल आए, जहां रात का सन्नाटा पसरा था। जंगल में पहुंचकर पांडवों ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। आग लगाने वाला पुरोचन स्वयं भी उस विकराल अग्नि में फंस गया और जीवित बाहर ना निकल सका। वह भी लपटों में जलकर भस्म हो गया। महल में मौजूद कुछ अनजान लोग भी आग में जलकर मर गए। उनके जले हुए शवों को देखकर नगरवासियों ने यही समझा कि पांडव और माता कुंती इसी आग में मारे गए हैं। अगली सुबह जैसे ही लाक्षागृह में भीषण अग्निकांड का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा,
पूरा नगर शोक में डूब गया। महल के जलने और पांडवों के मृत्यु की खबर सुनकर जनता रो पड़ी। लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर विलाप करने लगे। नगर के वृद्धजन, स्त्रियां और बच्चे सभी पांडवों की असमय मृत्यु पर दुखी थे। धर्मराज युधिष्ठिर, धनुर्धर अर्जुन और विवेकी नकुल सहदेव अब हमारे बीच नहीं रहे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। हस्तिनापुर के राजमहल में एक शोक सभा बुलाई गई। धृतराष्ट्र ने औपचारिक रूप से गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने भरे गले से कहा, मेरे पुत्रों के समान पांडव अब इस संसार में नहीं रहे। यह हस्तिनापुर की सबसे बड़ी हानि है। लेकिन यह दुख केवल औपचारिक था। भीतर ही भीतर धृतराष्ट्र ने राहत महसूस की कि सत्ता संघर्ष में अब उनके पुत्रों का मार्ग साफ हो गया था। जहां पूरा नगर शोक में डूबा था, वहीं दुर्योधन और शकुनी अपने मन में प्रसन्न थे। उनकी योजना सफल हो गई थी और अब हस्तिनापुर का सिंहासन दुर्योधन के लिए सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। वे दोनों अपने चेहरे पर दुख का दिखावा कर रहे थे, लेकिन भीतर से वे जीत का जश्न मना रहे थे। दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं। पांडवों के बिना यह राजपाट हमारा है। शकुनी मुस्कुराया और बोला, योजना पूर्ण हुई, लेकिन सतर्क रहना होगा। केवल विदुर जानते थे कि पांडव इस अग्निकांड में नहीं मरे। वह विदुर ही थे जिन्होंने युधिष्ठिर को सुरंग बनाने का संकेत दिया था। हालांकि उन्होंने यह रहस्य किसी से साझा नहीं किया। वे जानते थे कि समय आने पर सत्य उजागर होगा। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में होती है। कभी कभी जो मरा समझा जाता है वह जीवित होता है। लेकिन धृतराष्ट्र इस संकेत को नहीं समझ सके।